हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम लोग HTML ख़त्म करके अपने कोर्स में CSS की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू CSS कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेलेक्टर्स इन CSS क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे फ़ॉन्ट्स इन CSS। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे हम लोग। यहाँ पर मेनली गूगल फ़ॉन्ट्स की बात करेंगे, किस तरह से गूगल के फ़ॉन्ट्स को हम अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी भी कंटेंट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग फ़ॉन्ट्स इन CSS के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, किस तरह से गूगल से हम फ़ॉन्ट्स को उठा के लाते हैं और हम लोग सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है और गूगल फ़ॉन्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मतलब पूरी तरह से फ़ॉन्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर। VS कोड उठाते हैं। भैया VS कोड खुल जाओ, तुम ज़रा VS कोड खोल लेते हैं। और VS कोड के अंदर मैं कुछ पाइथन देख रहा था, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ कि भैया तुम बंद हो जाओ। डोंट सेव कर देता हूँ और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ओपन फोल्डर, अल्टीमेट कोर्स के अंदर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और न्यू फोल्डर में लेसन नंबर 12। ठीक है, सो ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html। और सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा F2 दबाता हूँ, इसका नाम चेंज कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करेंगे, एक नई फाइल हमेशा बनाएंगे, तो वैसे ही करूँगा जिससे आपको भी प्रैक्टिस रहे इस बात की कि हमेशा हमें एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करना है, style.css। अब जरूरी नहीं है आप इसका नाम हमेशा style.css करो, जो देना दे दो आप, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे, डॉक्यूमेंट में करेंगे लेसन नंबर 12 फ़ॉन्ट्स इन CSS। ठीक है ना, चलो सेव कर देते हैं। स्टाइल के अंदर आते हैं, पहले सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं जिससे हम उसकी स्टाइलिंग कर सकें। तो H1 टैग के अंदर हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट। ठीक है, ऐसे करके डाल दिया। और इसके नीचे मैंने कुछ P टैग डाल दिया। और अरे प्रोग्रेस क्यों आ गया भाई, पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ टैग डाल दिया और इसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया लॉरेम। ठीक है, इसके नीचे फिर मैंने कुछ H1 टैग डाला और दिस इज़ माय इंट्रो ऐसे करके डाल दिया। और यहाँ पे मैंने फिर P टैग डाला और यहाँ पे फिर से मैंने लॉरेम पकड़ के डाल दिया। ठीक है ना, चलिए तो अब सबकी स्टाइलिंग करेंगे। कलर देंगे, कलर क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कलर्स हमने देखा नहीं है एक्चुअली में, अभी हमने एक्चुअली में देखा है कि किस तरह से बैकग्राउंड कलर और कलर हम दे सकते हैं। इतना हमने देखा था, बट हमने स्पेसिफिकली उस पर कोई लेसन नहीं देखा है, हम लोग वो भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स पे। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स। ठीक है, इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स। ठीक है, सो इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं, BUILT होगा यार, इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स। तो बहुत सारे इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स होते हैं पहले से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये जो H1 टैग है इसको मैं क्लास देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, और ये वाला जो H1 टैग है इसको मैं क्लास देता हूँ सेकंड। ठीक है, सेव करते हैं। तो क्या करते हैं, अब हम लोग H1 टैग की स्टाइलिंग करेंगे। तो ये जो H1 टैग है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसकी क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट की अगर हम स्टाइलिंग कर देंगे तो हमारे H1 टैग की स्टाइलिंग हो जाएगी एक तरह से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है इसका, अगर हम देखें सर इसका ओरिजिनल फ़ॉन्ट क्या आ रहा है, तो पहले ओरिजिनल फ़ॉन्ट देखते हैं। सर ओरिजिनल फ़ॉन्ट इसका ये आ रहा है, खुलेगा, ये खुल रहा है। ठीक है ना, सो अगर हम इसको खोल दें तो बंद करता हूँ इसको, क्योंकि ये ना क्रोम कभी कभी काफ़ी दिक्कत करता है यार। चलिए, तो अगर हम देखेंगे तो ओरिजिनल फ़ॉन्ट इसका ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट के अंदर चले गए, आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे बहुत सारे खुद के फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कोरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन। अब ये क्या है सर, इतने सारे क्यों लिखे हुए हैं, तो मैं वो भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर दिया ये वर्दाना, जेनेवा और ये, इससे होगा क्या, सेव करते हो तो देखो, सेव करो तो ये चेंज नहीं हुआ, मतलब कुछ होगा ही, हो सकता है यही वाला फ़ॉन्ट हो। मैं इसको कुछ और करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन देता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ इसको। ठीक है, अरे यार मैं वही कहूँ, क्यों नहीं आ रही कोई बता सकता है। अरे यार तुमने लिंक ही नहीं करी,
लिंक ही नहीं करी, तो स्टाइल शीट जब लिंक नहीं करोगे तो कैसे आएगी भाई यार। तो ये मैं कहूँगा क्या बात होगी यार, क्यों नहीं आ रही। सेव करते हैं। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट फैमिली देने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट देने की कोशिश करता हूँ। सेव करो, देखो ये चेंज हो गया फ़ॉन्ट, देख रहे हो आप। अब इसका क्या मतलब है, इम्पैक्ट सर इतने सारे नाम क्यों लिखे हुए हैं, हमने फ़ॉन्ट तो इम्पैक्ट दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी सिस्टम में इम्पैक्ट नहीं है तो उसको ये वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, अगर ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है तो उसको एरियल वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, और अगर ये भी नहीं है तो ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट की एक तरह से पूरी एक लिस्ट हो जाती है कि भाई स्टैकिंग बोलते हैं इसको, कि भाई अगर ये नहीं है तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है, ये अवेलेबल है तो ये दे दो, नहीं है तो ये दे दो, नहीं है तो ये दे दो, और नहीं है तो ये दे दो, ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, सर ये तो बढ़िया नहीं लग रहा है यार, कुछ बढ़िया सा करते हैं, एरियल देते हैं, एरियल। सेव करो, एरियल फ़ॉन्ट मिल गया इसको, ठीक है ना, फ़ॉन्ट मिल गया। तो एरियल अवेलेबल नहीं है तो ये मिलेगा, ये अवेलेबल नहीं है तो ये मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा जनरली अवेलेबल होते हैं। ऐसे आप कोई और देना चाहते हो कि सर टाइम्स न्यू रोमन की जगह मैं जॉर्जिया देना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से फ़ॉन्ट आ जाएगा। जॉर्जिया अवेलेबल नहीं होगा तो टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा, फिर टाइम्स मिलेगा या सेरिफ मिलेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली का चक्कर है। अब आप फॉर एग्जांपल इसका चेंज करना चाहते हो फ़ॉन्ट साइज़, सर हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 पिक्सल देना चाहता हूँ इसका साइज़, 10px। सेव कर दो, तो 10px बहुत छोटा हो गया सर ये तो कोई बात नहीं, अब इसको बड़ा कर दो, 20px कर दो, तो देखो बढ़ जाएगा। फिर कोई बात नहीं, आप इसको सर 30px कर दो और बड़ा हो जाएगा, आप इसको 40px कर दो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। इसके बाद फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट होता है बोल्डनेस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल्डर, बोल्ड ये यूज़ कर सकते हो, या फिर नंबर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 दे दिया, सेव कर दो, तो देखो पतला हो गया ये। अब आप यहाँ पे अगर 700 दे दोगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, देख पा रहे हो आप ये। अगर आप यहाँ पे 800 दे दोगे तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा, 900 दे दोगे और मोटा हो जाएगा, 1000 दे दो, बहुत भाई साहब इतना मोटा कर दिया हमने। फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, फ़ॉन्ट वेट दे सकते हो। फ़ॉन्ट वेट हम जैसे यहाँ पर बोल्डर भी लिख सकते हैं, बोल्डर। सेव कर दो इसको, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 400 देना चाहते हो इसको, तो 400 दे दो, पतला हो जाएगा। 500 दे दो, 700 दे दो। इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट की वेट डिसाइड कर सकते हो। सेव कर दो, तो थोड़ा इस तरह से आप अपनी थिकनेस पे काम कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट वेट का काम होता है। फ़ॉन्ट साइज समझ में आ गया, फ़ॉन्ट वेट समझ में आ गया, फ़ॉन्ट फैमिली समझ में आ गया। अब एक और चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आपको इसको अंडरलाइन भी करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इसको सेव कर दो, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में आप कुछ और चाहते हो, लाइन थ्रू चाहते हो बीच में, अगर आप लाइन थ्रू चाहते हो तो बीच में लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, एक और चीज़ होती है टेक्स्ट अलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आपको पता है कि जो H1 होता है वो ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब पूरा एलिमेंट है पूरा। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर देखूंगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, इससे पता चलेगा कि एक्चुअली में पूरा एरिया जो है वो कर रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा एरिया जो है कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो टेक्स्ट अलाइन अगर आप यूज़ करोगे सेंटर, तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सेंटर में ला सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है ना, जैसे आपको याद होगा कि हमारे वर्ड के अंदर होता है ना टेक्स्ट अलाइन, सेंटर में कर दो, या जो क्लिक करके करते हैं ना सेंटर में कर दो, या फिर दोनों तरफ कर दो, या इधर से अलाइन कर दो, लेफ्ट से या राइट से अलाइन कर दो, ऐसे करके। ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। टेक्स्ट अलाइन अगर आप एंड कर दोगे तो देखो इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दोगे, और जनरली हेडिंग हमारी सेंटर में होती है, तो इस तरह से सेंटर में चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली अगर आप देखोगे यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फ़ॉन्ट कैसे हम अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, गूगल पे चलेंगे, भैया गूगल फ़ॉन्ट, हमें तुम गूगल फ़ॉन्ट पे ले चलो। तो गूगल फ़ॉन्ट आप सर्च करो, गूगल फ़ॉन्ट पे आप चलो। अब आपको पता है कि यार कुछ बढ़िया फ़ॉन्ट चाहिए, जो फ़ॉन्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमें वो फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ बढ़िया सा फ़ॉन्ट चाहिए, बहुत ही सुंदर फ़ॉन्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं सर मुझे एक ऐसा फ़ॉन्ट चाहिए जो बहुत ही स्टाइलिश फ़ॉन्ट हो, तो आप गूगल फ़ॉन्ट पे जा सकते हो। उसके बाद क्या करोगे बताता हूँ मैं आपको सारे स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए आपको अपने पैराग्राफ के लिए, तो क्या करोगे आप, ये फ़ॉन्ट खोल लिया आपने। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग अलग विड्थ के फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये वाला फ़ॉन्ट, तो आपने इस पर क्लिक किया,
जैसे यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे और फिर ऊपर चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी यूज़ कर रहा था इसको, तो मैं पहले इसको ऐसे करता हूँ, ये भी हटा दिया। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई देना है, भाई आपको डांसिंग स्क्रिप्ट वाला फ़ॉन्ट मिलने वाला है। आप यहाँ पे लिंक पे जा सकते हो, लेकिन आप लिंक मत यूज़ करना क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं। तो आप इंपोर्ट पे जाना, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो स्टाइल के अंदर जो भी इंपोर्ट लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करो और अपनी CSS वाली स्टाइल शीट में सबसे ऊपर डाल दो। सबसे ऊपर क्यों डालते हैं, कहीं भी डाल सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट ऊपर डालने का एक ट्रेंड है, ठीक है, ऊपर डाल दो। अब उसके बाद इस फ़ॉन्ट को आपको इनकॉर्पोरेट करना है, तो क्या करेंगे, आप ये फ़ॉन्ट फैमिली वाला जो कमांड लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट वाली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम पैराग्राफ टैग को देना चाहते हैं कुछ एक स्टाइलिंग। तो आप पैराग्राफ टैग का सेलेक्टर यूज़ करोगे, इसके अंदर आप बोलोगे सर हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। चलो पहले फ़ॉन्ट देख लेते हैं, सर फ़ॉन्ट फैमिली हमें ये वाली चाहिए, डांसिंग स्क्रिप्ट वाली। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट पे गए, इंपोर्ट पे जाके हमने ये चीज़ कॉपी करके अपनी CSS वाली फाइल में डाल दिया ऊपर। उसके बाद नीचे आएंगे, ये फ़ॉन्ट फैमिली वाला जो कमांड लिखा हुआ है इसको कॉपी करके अपने यहाँ पे डाल देंगे जहाँ पर भी आपको देनी है। अब आप सेव कर दीजिए और अपनी वेबसाइट पे आ जाओ और इतना बढ़िया फ़ॉन्ट आपको ये मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप, तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं था, हमने गूगल से उसको उठाया है और आप उठा सकते हो गूगल से, बहुत फ्री में अवेलेबल है सारे के सारे फ़ॉन्ट्स। अब आप चाहते हो कि नहीं सर इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है, फ़ॉन्ट साइज़ हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो हम या तो नंबर दे सकते हैं पिक्सल में, या फिर आप XXL ऐसे करके दे सकते हो। सेव कर दो तो देखो बड़ा फ़ॉन्ट हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ये फ़ॉन्ट, है ना, बढ़िया लग रहा है ना। इस तरह से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पर, मतलब आप सोच नहीं सकते। देखो कितना सुंदर फ़ॉन्ट है ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हो उन सबको, जो भी आपको बढ़िया लगे ये भी यूज़ कर सकते हो, बट इस तरह से हम फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया, देखो ये दोनों फ़ॉन्ट हमारे पैराग्राफ टैग, क्योंकि हम सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ टैग का, और सारे पैराग्राफ एक साथ स्टाइल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नहीं बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा ये आ जाए, तो आप सेव करो, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर का यूज़ कर लो। कलर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो भाई हमारा ब्लू हो जाए, तो आपने ब्लू कर दो तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट का वो चेंज करना चाहते हो, भाई फ़ॉन्ट का वेट, आप चाहते हो वेट इसका 500 हो जाए, सेव कर दो। तो यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने जो फ़ॉन्ट उठाया था वो 400 वेट वाला उठाया था, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आप चेंज नहीं कर सकते, वही आपने उठाया था, ठीक है ना। तो अगर आपको हैवी फ़ॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे जाके आप हैवी वाला उठा लो, जैसे आपने जो उठाया था ना, जो भी हमने फ़ॉन्ट उठाया था डांसिंग वाला, ठीक है, उसको आप हैवी वाला बोल्ड वाला उठा लो, तो फिर वो डायरेक्टली बोल्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नहीं सब टेक्स्ट की डेकोरेशन हो जाए, टेक्स्ट की डेकोरेशन हम चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए, तो अंडरलाइन हो जाएगा, देखो पूरा का पूरा। आप चाहते हो टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में आ जाए, सेंटर में अलाइन हो, तो देखो सेंटर से चलने लगा वो, ठीक है। इस तरह से काफ़ी कुछ आप कर सकते हो। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, अब कितना सुंदर लग रहा है, बैकग्राउंड कलर मिल गया, कलर मिल गया। ऐसी एक और कोई फ़ॉन्ट उठाते हैं और कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट देते हैं अपनी इस वाली हेडिंग को, ठीक है। कौन सा उठाऊँ, कौन सा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे, थोड़ा ब्यूटीफुल पैसिफो, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, इसके देखो आपको अगर बोल्ड वाला चाहिए तो यही वाला उठाना, ठीक है, और एक ही अवेलेबल है वैसे तो यहाँ पे, आप इसको चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे चले जाओगे तो अब हमें पैसिफो चाहिए, सिर्फ पैसिफो चाहिए, तो आप इंपोर्ट पे जाओ, हमें सिर्फ पैसिफो चाहिए, डांसिंग स्क्रिप्ट वाला नहीं चाहिए, वो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो डांसिंग स्क्रिप्ट वाला बंद कर दो यहाँ से, पैसिफो वाला इंपोर्ट पे जाओ, इंपोर्ट करके आप सबसे पहले सबसे ऊपर इंपोर्ट डाल दो, और इसका जो ये है फ़ॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करो, और अब यहाँ पर हमें दूसरा वाला जो हेडिंग टैग है वो सेकंड वाली हमारी वो है क्लास, तो डॉट सेकंड, एस कैपिटल तो नहीं है, स्मॉल ही है, डॉट सेकंड हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया फ़ॉन्ट फैमिली, हमने सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली हमने डालना है, ऊपर हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो फ़ॉन्ट साइज़ आप कर सकते हो 40 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी आपको ठीक लगे, सेव कर दो, और आप देखो ये फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया, दिस इज़ माय इंट्रो, ठीक है। आप चाहो तो इसको कोई कलर दे सकते हो, इफ़ यू वांट टू गिव यू सम कलर टू द टेक्स्ट, तो कलर टेक्स्ट देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ब्लू वायलेट दे दो, ब्लू वायलेट, सेव कर दो, ब्लू वायलेट कलर आ गया। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट्स को कलर दे सकते हो, फ़ॉन्ट्स आप उठा सकते हो, वो हमने देख लिया है। अब कलर और बैकग्राउंड कलर का अलग से एक लेक्चर होगा, ठीक है ना, बट यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है फ़ॉन्ट्स के बारे में, फ़ॉन्ट्स कैसे गूगल से उठा सकते हैं, फ़ॉन्ट्स में हमने क्या क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं,
ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इटैलिक आप दे सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों का मेनली हम यूज़ करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सर टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर बहुत कुछ मिलेगा यार आपको, बट इतना आप यूज़ नहीं करते हो, इतना हम यूज़ नहीं करते हैं। जनरली हम वही यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हम आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स पे डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।